अब गरीब, दलित, आदिवासी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर शिक्षा चली गई, महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सैकड़ों पत्रकार थे, एक नहीं 250 करीब थे। उसमें से एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं हुआ, एक भी ओबीसी का नहीं हुआ। तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि जाति जनगणना की ज़रूरत क्यों है। शेड्यूल ट्राइब भी नहीं था, आदिवासी भी नहीं था। मंडल के मिशन का विरोध करने की वजह से ही ये आज सरकार में है, तो पिछड़ों का विरोध करके ही है। लेकिन दुर्भाग्य के पिछड़े इनका साथ दे रहे हैं और मोदी जी बौखला गए हैं, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में करें तो करें क्या। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं और सामाजिक आंदोलन भी चलाते हैं। राहुल गांधी ने पत्रकारों की जाति जनगणना कर दी, कहा कि हाथ उठाइए कितने एससी एसटी ओबीसी। क्या कांग्रेस का ओबीसीकरण हो गया है, कांग्रेस का बहुजनकरण हो गया है? और साथ ही डॉक्टर उदित राज ने जो हमेशा की तरह रामलीला मैदान में वो बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए जो रैली करते हैं, पहले तो राहुल गांधी पर उम्मीद थी कि इस तरह से उनका काया पलट हो जाएगा या चुनावी स्टंट है सर? नहीं, देखिए ऐसा है, चुनावी स्टंट तो हम नहीं कह सकते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस की विचारधारा में आया है। और जो रायपुर में प्लेनम हुआ था उसी में फैसला किया गया था कि 50% पदों पर SC ST OBC के लोगों को कांग्रेस में बैठाया जाना चाहिए। और एक बात, दूसरी बात है कि खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो फैसला लेते हैं, लेकिन आप देखें कि जब बंगारू लक्ष्मण जी अध्यक्ष बने थे बीजेपी का, तो उनको फंसा दिया गया और कोई महत्व नहीं दिया गया। तो परिवर्तन तो आया है। और मैं तो खुद हैरान था जिस तरह से राहुल गांधी जी ने 2-3 बातें कही। एक तो कर्नाटक के चुनाव में कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। फिर संसद में जो बात उठाई कि 90 सचिव में से केवल 3 OBC के हैं और फैसला केवल 5% का ही लेते हैं। उसके बाद में लगातार जाति जनगणना पर जिस तरह से बात कहा कि हम करा के छोड़ेंगे, और बार बार इस बात को कहना कि जिसकी जितनी संख्या उतना भागीदारी। इसी जाति जनगणना को लेकर के प्रेस वार्ता कर रहे थे, तो ऐसे सवाल पत्रकारों के आए, उसके जवाब मैं सुन कर के खुद ही परेशान हो गया, यानी चकित हो गया कि इसमें से हाथ उठवाया कि कितने सैकड़ों पत्रकार थे, एक 250 करीब थे, 250 पत्रकार थे। मैं संजोग से उस दिन नहीं गया था, तो हाथ उठाना पड़ता। 250 पत्रकार थे, तो उसमें से एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं हुआ, एक भी OBC का नहीं हुआ। तो इतना बड़ा मैसेज दे दिया कि जाति जनगणना की ज़रूरत क्यों है। शेड्यूल ट्राइब भी नहीं था, आदिवासी भी नहीं था। तो मैसेज दे दिया कि जाति जनगणना की ज़रूरत इसलिए है कि इनकी भागीदारी नहीं। दूसरी बात है, इसी से संबंधित कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। आगामी 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 बजे रैली है। जाति जनगणना हमारा प्रमुख मांग है। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली, संविधान की रक्षा के लिए, और EVM के पर प्रतिबंध होना चाहिए, और महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण जो समाप्त हो रहा है, निजीकरण खत्म होने के लिए निजीकरण को रोका जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। मैं आह्वान कर रहा हूँ तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों से। अभी मैंने रेल के 2 बड़े नेताओं से भी मिला कि ट्रेड यूनियन में वो ताकत नहीं है जितना सामाजिक रैली में होता। हमारी सामाजिक रैली है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, या यूरोप के हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और NFIR के रघुवैया जी हैं, और उन दोनों से मिला। हमने कहा कि आप ज्वाइन करिए। और चूँकि रेलवे में 10-12 लाख एम्प्लॉइज़ हैं और ट्रेड यूनियन का मूवमेंट अपनी तरफ से चले, लेकिन हमारे में क्या है कि एक समाज उसमें शामिल होता है।
समाज शामिल होता है तो वोट प्रभावित होता है। अब जब वोट प्रभावित होता है तो सरकार झुकती है हमारी मांग को या किसी की मांग को मानती है। लेकिन लोग कह रहे हैं, पहले अभी हम आएंगे आपके आंदोलन को तो हम अलग रख रहे हैं, अभी पार्टी लाइन पर बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को जब मलाई खाने की बारी आती है तो यूपीए 1 में बहुत सारे ओबीसी एससी नेता थे, यूपीए 2 22 सीटें जीती, कांग्रेस का सर्वाइवल हो गया था। अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने साइड कर दिया अर्जुन सिंह को, वो मौत के मुंह में समा गए। एकमात्र बीरप्पा मोइली बच गए थे ओबीसी, और सारे फैसले एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ हुआ। और उस समय बीजेपी वाले कह रहे थे कि जाति जनगणना कराइए, गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव, और जाति जनगणना। तो जो सत्ता में आता है वो मलाई खाता है, एससी एसटी ओबीसी की याद तब आता है जब वो सत्ता से बाहर हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी की लाइन कभी भी जाति जनगणना में नहीं रही। इक्का दुक्का नेता कहें एक अलग बात होती है, पार्टी स्टैंड ले एक अलग बात होती है। पार्टी का स्टैंड नहीं रहा बीजेपी का कभी, आरएसएस का, कांग्रेस का तो ऑफिशियल स्टैंड है। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ये मैं मानता हूं। तो अभी है ना सत्ता से जब आप बाहर हैं। नहीं, वो राहुल जी ने माना कि हमारी कमियां रही हैं, 2-3 बार मांगा कि हमारी गलतियां रही हैं, का सेंसस पर हम नहीं कर पाए, भागीदार की बात नहीं कर पाए। तो ये फर्क तो है, पहले का लीडरशिप। तो कहाँ आप लोग को भागीदार, क्या एससी एसटी ओबीसी नेताओं को भागीदारी मिल रही है पार्टी में? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले की सोच में अब की सोच में फर्क तो पड़ा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दलित समाज से हैं। हाँ, अभी समय लगेगा, स्ट्रक्चर में परिवर्तन में टाइम। कहाँ दलित पिछड़े आदिवासियों को राज्यसभा भेज रहे हैं सर? नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो अलग बात है कि पिछले बार 9 एमपी शायद थे, उसमें से 9 या 10 थे, उसमें से कोई नहीं जा पाया। लेकिन अब परिवर्तन हो रहा, और जो ओबीसी के लिए अगर कुछ किया तो कांग्रेस ने किया। ओबीसी को जब भी अधिकार मिला तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया। देखिए आप, जब अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया तो विरोध किसने किया? वो कांग्रेस सरकार ही तो दिया था। आरएसएस और बीजेपी ने एम्स में किस तरह से इन्होंने वहाँ पर पूरे देश के इंजीनियर डॉक्टर का वो आंदोलन चलवाया। इसके पहले मंडल कमीशन का विरोध इन्होंने किया। मंडल के मिशन का विरोध करने की वजह से ही ये आज सरकार में हैं। तो पिछड़ों का विरोध करके ही है, लेकिन दुर्भाग्य के पिछड़े इनका साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि परिवर्तन तो है, 4 मुख्यमंत्रियों में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं, बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री में 1 केवल ओबीसी के हैं, और वो भी जाने वाले हैं। तो परिवर्तन तो है। एक जो मौलिक बात है, ये बात तो सच है, एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन, वो पावर, वो इफेक्टिविटी नहीं दिया, उसको कांग्रेस महसूस कर रही है। और राहुल जी ने जब खुद कह दिया कि हाँ हम भी नहीं कर पाए हैं, तो सवाल आगे खत्म हो। लेकिन आगे परिवर्तन, कहने का मतलब जाति जनगणना मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार और लालू यादव का। बिल्कुल जाति जनगणना मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक बात ये भी बताओ कि अगर बड़ी पार्टी राहुल गांधी जी ने उठाए होते तो इसमें वो दम नहीं आता। आज बीजेपी परेशान है, केंद्रीय स्तर पर जो बात उठाई गई है वो ताकत कांग्रेस में ही है। और मोदी जी बौखला गए हैं, सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में करें तो करें क्या। उसका काट मिल नहीं रहा है। जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड, हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। तो आपसे सलाह ले लेते, आप तो हमेशा से जाति जनगणना के पक्षधर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए आपने बीजेपी से बगावत की, इसलिए बीजेपी ने आपका टिकट काट दिया। मैं तो एमपी होते हुए कांग्रेस में आया हूँ। तो जब सब लोग बीजेपी में जा रहे थे तो मैं बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आया, चूँकि मेरी वो चॉइस नहीं थी, मेरी कंपल्सन थी। लेकिन एक बात है, देर सही सवेर, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ वो तो कांग्रेस ने ही किया। बाबा साहब ने खुद ही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना अच्छा हो, अगर लागू करने वाले खराब हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल। और अच्छा ये नियत के ऊपर निर्भर करता है। वही कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के टाइम में था, वही कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी के टाइम में। तो 9.5 साल बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया और नौकरियां ख़त्म कर दी, शिक्षा इतना महंगी कर दिया कि
अब गरीब, दलित, आदिवासी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर शिक्षा चली गई, महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्कॉलरशिप रुके पड़े हुए। स्कॉलरशिप क्या 4 राज्यों में कितने स्टेट आपकी पार्टी जीत रही? 5 राज्यों में, मिजोरम, तेलंगाना, मुझे यूपी, लगता है एमपी और मध्य प्रदेश, पाँचों राजस्थान। में जीतना चाहिए। अगर पाँचों में जीतना चाहिए और बहुत ही अच्छी इस समय माहौल है हमारे पक्ष में। तो अगर बीच जीत के आते हैं तो लगता है दलित पिछड़ों को भेजेंगे राज्यसभा? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। भेजना तो चाहिए, बिल्कुल भेजेंगे, भेजना चाहिए। 5 नवंबर को जो आपकी रैली है, माफ कीजिएगा, 5 नवंबर को जो रैली है, उसका एजेंडा क्या है? उसका एजेंडा है संविधान बचाओ है, जाति जनगणना है, आरक्षण लागू करना है, निजीकरण के खिलाफ है, पुरानी पेंशन की बहाली है। पुरानी पेंशन की बहाली बहुत ज़रूरी है। ये हमारे, और ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये हमारे मुद्दे हैं। कितने लोग आएंगे? कितना रामलीला मैदान भर देंगे? हाँ, भर देना चाहिए। और मैं पूरे समाज से अपील करता हूँ, जो सामाजिक संस्थाएं, वो जो राजनीति में हैं वो भी आए, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी। और अगर आप इजाज़त अब आप टीवी पर भी जाते हैं, अगर अब मौका मिला टीवी पर, तो आप पूछेंगे कि भैया पहले कोई दलित पिछड़ा आदिवासी एंकर लाओ तब जाके बैठेंगे? राहुल गांधी ने जब पूछ दिया है तो, क्योंकि आज तक किसी दलित पिछड़े नेता की ये बात बोलने की हिम्मत नहीं टीवी पर कि भैया कोई बैकवर्ड रिपोर्टर या एंकर लाओ तभी बात होगी। नहीं, हुआ क्या है कि 1-2 बार हमने किया है, एक सुदर्शन टेलीविज़न पर, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बात कही मुस्लिम का और उधर लव जिहाद का, और ये जो मुस्लिम समाज के लोग जो सर्विसेज में आए, तो हमने कहा आप तो ये देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज सर्विसेज में ज़्यादा है, लेकिन आपके टेलीविज़न में क्या कोई एक दलित है? तो कहा कि नहीं, मैं ज़रूर रखूँगा और मैं संपर्क करूँगा। तो इधर उधर करने लगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो ये हैं डॉक्टर उदित राज। मैं फिर कह रहा हूँ डॉक्टर उदित राज, ये रामलीला मैदान वाली रैली आपकी कितने साल से चल रही है? हर साल होती है? 1997 से लगातार, केवल 2 साल नहीं हो पाया है, 20 और 21 में, कोरोना वाले में। कोरोना में। नहीं तो 97 से लगातार कर रहे हैं आप रैली? लगातार। और हमने बहुत अचीवमेंट किए कि नहीं, थकाने के लिए, दौड़ाने के लिए, वोट लेने के लिए, नाम पैदा करने के लिए। 5 आरक्षण विरोधी आदेश 1997 में जब जारी हुए थे, उनके खिलाफ रैलियां कर के। तो ये सरकार कहाँ सुनती है सर? अभी 10 लाख लोग आए थे रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाले। किसी हमारी रैली का असर पड़ता है, इनकी रैली का कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा समाज जुड़ता है, समाज से वोट हिलता है। अभी रेलवे के बड़े नेताओं को यही मैंने कहा कि हमारे में फ़र्क है, उनकी बड़े ज़्यादा हो जाए, हमारी कम होगा। हमारे में समाज को कनेक्ट कर देता है, उनका वोटर से कनेक्ट नहीं करता, हमारा वोटर से कनेक्ट। और कोई भी सरकार जो है वोट से ही डरती है। मैं अपना, आपकी इजाज़त से मैं आपको अपना नंबर दे देना चाहता हूँ श्रोताओं को कि इस रैली में भाग लें। और 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में संपर्क करने के लिए मेरा नंबर, मेरे सहयोगी का नंबर 8789325595। तो 5 नवंबर को डॉक्टर उदित राज जी की एक बड़ी रैली है रामलीला मैदान में। 1997 से लगातार रैली कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं बहुजन समाज में, फिर कह रहा हूँ, जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी नहीं होती है, उसकी राजनीतिक जड़ें, उसका राजनीतिक वृक्ष पेड़ भी नहीं लग पाता है। फल तो तब खाइएगा ना जब पेड़ लगाइएगा। प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।